हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। कल मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि फार्माकोग्नोसी का एक अकेला ऐसा चैप्टर है, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, जो कि आपको पास करवा सकता है और इसको आप गलती से भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, तो इसको मैंने सोचा कि आप सभी बच्चों को YouTube पे पढ़ाया जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो पेशेंसली आप ध्यान से पढ़िएगा। आज मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। YouTube पे पर डे आपको शाम के 7 बजे एक लेक्चर मिलेगा, इसको मिस नहीं करना है। हर लेक्चर को कम से कम 1 से 2 बार देखना है, क्योंकि यहाँ पे याद करने वाली चीजें ज्यादा है। ठीक है, चलिए। स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग को 3 चैप्टर में बांटा गया है। स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग 1, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग 2, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग 3। तीनों चैप्टर को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। और अकेले इस चैप्टर से 25 से 30 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसके पहले चैप्टर का पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग लेक्सेटिव और कार्डियोटोनिक के जितने भी ड्रग्स हैं सारे को मैं बता दूंगा। इससे पहले अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, वहां पे आपको पूरा सिलेबस में जितना भी ड्रग्स सिलेबस में सब पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स ही करवाऊंगा, जिसे क्वेश्चन कम आते हैं उस ड्रग्स को मैंने स्किप भी कर दिया है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का टाइम है तो ज्यादा चीज नहीं पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप परेशान हैं, आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हो पाई है, तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर डे लाइव क्लासेस चलाई जाएगी हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक का। तो आप उसको लाइव क्लास को ज्वाइन करना शुरू करिए, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अदरवाइज हम लोग यूट्यूब पे भी आपको हेल्प करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेक्सेटिव होता क्या है, किसको कहते हैं लेक्सेटिव। तो लेक्सेटिव का यूज हम लोग किसके ट्रीटमेंट में करते हैं? कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में। कॉन्स्टिपेशन किसको कहते हैं? कब्ज, है ना, जिसको कब्ज होता है। कब्ज क्या होता है? वैसा पेशेंट जिसका बाउल मूवमेंट, या बाउल मतलब स्टूल या फीकल मैटर जिसको कहते हैं मल पदार्थ, वो मल पदार्थ उसका सही से पास नहीं हो पाता, आराम से, बहुत मुश्किल से, या फिर वो बैठ के बाथरूम में कुछते रहता है, तो वो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है। तो उसके आराम के लिए, कॉन्स्टिपेशन से राहत के लिए एक्चुअली हम लोग लेक्सेटिव का यूज करते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन के कारण हेमरॉइड्स होता है, जिसको बवासीर या पाइल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों में हम लोग यूज करते हैं लेक्सेटिव का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा लेक्सेटिव क्या है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, जो कि प्रिपेयर द बाउल। बाउल मतलब होता है आपका फीकल मैटर। ठीक है, एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर के लिए। देयर आर वेराइटी ऑफ लेक्सेटिव, अलग अलग प्रकार के लेक्सेटिव मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि स्टिमुलेंट हो गया, सेलाइन हो गया, बल्क फॉर्मिंग हो गया, स्टूल सॉफ्टनर हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया। इस तरीके से लेक्सेटिव मार्केट में अलग अलग प्रकार के अवेलेबल हैं। ठीक है, अब लेक्सेटिव के कुछ ड्रग्स हैं जिसको कि आपको याद रखना है। सबसे पहले एलॉय। एलॉय कोई नया ड्रग नहीं है, अच्छा सा डायग्राम दिखा रहा हूं, देखो जाना पहचाना लग रहा है ना, एलोवेरा, उसी को एलॉय कहते हैं। तो इसके बारे में क्या लिख दोगे? सबसे पहली बात कि किसी भी ड्रग्स के बारे में क्या याद रखना है आपको? उसका बायोलॉजिकल सोर्स याद रखना है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट याद रखना है, थेराप्यूटिक यूज याद रखना है। ये 3 चीज याद रह जाएगा, काम खत्म। यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उसका कॉमन नाम क्या है और अदर नाम क्या है, ये सब याद रह जाए। फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये सब याद रह जाए तो काफी बेहतर होगा। ठीक है, तो आप एक चार्ट बनाएंगे, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन जितना ड्रग्स पढ़ा रहा हूँ इस सारे का चार्ट बनाएंगे, और उस चार्ट में आप एक तरफ ड्रग्स लिखेंगे, एक तरफ उसका बीएस बायोलॉजिकल सोर्स, फिर उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट, थेराप्यूटिक यूज, इस तरीके से फैमिली लिख करके चार्ट बना देंगे। ठीक है, और सारे चार्ट को आप पर डे, अभी से एग्जाम जब तक नहीं होता, पर डे 5 मिनट 10 मिनट में आप उसको रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, पहले मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा एक ड्रग, उसके बाद बताऊंगा कैसे चार्ट बनाना है। तो इसको हम लोग एलोवेरा भी कहते हैं। इट बिलोंग्स टू द जीनस एलॉय। इसको क्या कहते हैं? ये जीनस किस जीनस से बिलोंग करता है? एलॉय। याद नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, जो जो याद रखना है एग्जाम का टाइम है वो मैं बता देता हूँ। एलोवेरा कहते हैं इसको, और इसका वेरी मेडिसिनल यूज है। सही बात है भैया, बायोलॉजिकल सोर्स आपको रटा हुआ होना चाहिए इस तरीके से कि एलॉय इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड जूस ऑफ द लीव्स। ड्राइड जूस, ये लीव्स का, जो एलोवेरा के पत्ते का लीफ है, उस लीफ का ड्राइड जूस से हम लोग को एलॉय मिलता है। ठीक है, और वो लीफ किसका? तो एलोवेरा का प्लांट का अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग प्लांट होता है ना, तो उसमें कौन कौन सा प्लांट का? तो एलॉय बार्बाडेंसिस, एलॉय बार्बाडेंसिस, एलॉय पेरी एंड एलॉय फेरोक्स। तो बायोलॉजिकल सोर्स अच्छे से याद होना चाहिए। और फैमिली इसका एस्फोडिलेसी फैमिली बिलोंग करता है। कौन सा फैमिली? एस्फोडिलेसी। पहले ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता था।
इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भैया क्या क्या है? तो ये एलोइन से बना हुआ है। देखिए दे आर मेड अप ऑफ एलोइन, और एलोइन किसका कॉम्बिनेशन से बनता है? तो तीन चीज के कॉम्बिनेशन से बनता है। बोलिए मेरे साथ, बारबेलोइन, बीटा बारबेलोइन एंड आइसोबारबेलोइन। ठीक है, क्या क्या? देखिए इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या? एलोइन है, और एक तीन चीज के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, बारबेलोइन, बीटा बारबेलोइन एंड आइसोबारबेलोइन। अब अगर अभी टाइम ज्यादा रहता तो और भी मैं पढ़ाता, लेकिन आपको इतना नहीं, बस एक लाइन आप याद रख लीजिए, ये वाला लाइन जो कि आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। आराम से वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स बना रहे तो बनाइए, अदरवाइज नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेकर के भी बना लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका थेराप्टिक यूज। थेराप्टिक यूज यानी क्या होता है कि मेडिसिनल यूज क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं? तो माउथ अल्सर, मुंह में छाला पड़ जाता है, स्टोमक अल्सर, पेट में किसी प्रकार का छाला पड़ गया या फिर घाव हो गया, उसमें जरूरत होता है। फिर स्किन इरिटेशन, सूखा पड़ जाता है स्किन वगैरह। देखते हैं ना दीदी लोग को, जो कि दीदी लोग कहते हैं ना, हमारे देश की दीदियां जितनी मुंह में घसते हैं उसको फुर्सत नहीं मिलता है, एलोवेरा घसती रहती है। रामदेव बाबा ब्रांड बन गए एलोवेरा को घसाते घसाते, है ना। कई लोग पीते भी हैं, एलोवेरा काफी बेनिफिशियल भी है। ठीक है, तो वही वाला जैसे कि जल गया पेशेंट तो बर्न ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल होता है, और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी है, और स्किन पर अप्लाई करते हैं लोशन या फिर जेल के तौर पे। मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी है। मॉइस्चराइजिंग मतलब क्या होता है? नमी प्रदान करता है हमारे स्किन को, और सिरोसिस में भी हेल्पफुल होता है। सिरोसिस उस केस को कहते हैं जब आपका डेंड्रफ वगैरह स्किन पर भी दिखने लग जाए, है ना। तो ये हुआ इसका थेराप्टिक एफिकेसी। तो थेराप्टिक एफिकेसी को भी ध्यान रख लेंगे, केमिकल कंस्टिट्यूएंट याद रख जाएगा, एलोवेरा याद रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चार्ट बनाएंगे, एक तरफ ड्रग्स लिखेंगे, एक तरफ फैमिली, एक तरफ फैमिली, फिर केमिकल कंस्टिट्यूएंट, बायोलॉजिकल सोर्स और थेराप्टिक यूज, और सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। मतलब एक ड्रग्स के बारे में 5 से 6 लाइन से ज्यादा पेज नहीं लगना चाहिए, मतलब सारे ड्रग्स को आप 1 से 2 पेज में कवर कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप कम समय में उसको रिवाइज कर पाए। और इसी तरीके का फ्लो चार्ट, मतलब देखिए मैंने कुछ मेरे जो पेड क्लासेस के बच्चों ने हैं उन्होंने बनाया है नोट्स, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाया है, वो फ्लो चार्ट आपको काफी हेल्पफुल होगा। वो फ्लो चार्ट आप मेरे से लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आपको डायरेक्टली सेंड कर दूंगा। कुछ बच्चे को कल मैंने बताया था तो वो उनको भेजा भी है, कुछ बच्चे बचे उनको भी भेज दूंगा। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मिथिलेश कुमार MITHILESH KUMAR 3620 सर्च करना है। देन इस इंस्टाग्राम पे मुझसे आप कांटेक्ट कीजिए। देन आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए, हाय आई वांट टेबल चार्ट ऑफ फार्माकोगनोसी। मैं आप समझ जाऊंगा कि आपको चार्ट चाहिए, देन आई विल सेंड यू। ओके, मैं आपको सेंड कर दूंगा। उस तरीके से आप सारे ड्रग्स का बना लेंगे, अदरवाइज वो चार्ट भी आपके लिए काफी है, आप उससे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कलरफुल बना हुआ है अच्छे से। तो इस इंस्टाग्राम आईडी को स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, वीडियो खत्म होगा देन आप सर्च करके मेरे को आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैस्टर ऑयल। ये भी एक लेक्सेटिव है। ठीक है, जितना सिलेबस में वही पढ़ा रहा हूँ, और सिलेबस में भी जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा रहा हूँ। इसको रिसिनस ऑयल भी कहते हैं, गांव घर में इसको अरंडी का तेल कहते हैं। देख रहे हैं ना, बीज इस तरीके से अंडी या फिर अरंडी टाइप से नाम था गांव में, उसका बीज का तेल को हम लोग अरंडी का तेल कहते हैं। और ये वेजिटेबल ऑयल है, खाने पीने वाला भी ऑयल है, सब्जी वगैरह भी बना सकते हैं, ऐसे नॉर्मली यूज करते नहीं है। और इसका अदर नाम जैसे देखिए एस्टर बीन ऑयल, रेसिनस ऑयल, ऑयल ऑफ प्लांट, तो ये याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन बायोलॉजिकल सोर्स आपको याद रखना है। और ये it is a fixed oil obtained by cold expression of the seeds of Ricinus communis। तो Ricinus communis के सीड के कोल्ड एक्सप्रेशन से हम लोग को इसका फिक्स्ड ऑयल मिलता है ना, इसका ऑयल मिलता है, याद रखिएगा। तो एकदम इसी तरीके से ये लाइन याद रहना चाहिए, इट इज अ फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड बाय कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ द सीड्स ऑफ Ricinus, ठीक है, कम्युनिस। अब फैमिली क्या है, यूफॉर्बिएसी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है भैया, तो ये इसमें देखिए ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है, जिसको हम लोग रिसिनोलिक एसिड भी कहते हैं, जो कि 80% कंटेंट है। ठीक है, पूरे इस ऑयल में 80% यही होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है। और इसके विस्कोसिटी के लिए यही रिसिनोलिक एसिड, देखिए जो कैस्टर ऑयल होता है काफी विस्कस होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, मैं आपको इसका डेंसिटी वगैरह दिखा सकता हूँ, वहां पे मैं वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा कभी फुर्सत में अपने आईडी पे इंस्टाग्राम पे, तो वहां से आप भी देख सकते हैं कि लैब वगैरह में मैं कैस्टर ऑयल वगैरह यूज करता हूं, तो आपको दिखा सकता हूं कि थोड़ा चिपचिपा होता है सरसों तेल के नॉर्मली तेल के माध्यम से। ठीक है, तो वही चिपचिपापन को विस्कोसिटी कहते हैं। इसके विस्कोसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही जो ट्राइग्लिसराइड है ना, रेसिनोलिक एसिड, वही। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका थेराप्टिक एक्टिविटी। तो ये कैथेरेटिक तौर पे यूज करता है, जो कि डिफेकेशन को स्टिमुलेट करता है। डिफेकेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपने स्टूल को बाहर निकालते हैं ना।
आप बाथरूम जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं तो स्टूल को बाहर निकालते हैं, वही प्रोसेस डिफिकेशन कहलाता है। तो आप कैस्टर ऑयल क्या करता है, आपके डिफिकेशन को स्टिमुलेट करता है, आपकी इच्छा को जाहिर कर देगा कि आपको क्या जाना है, वॉशरूम जाना है, ठीक है। लुब्रिकेंट के तरीके से यूज कर सकते हैं, लुब्रिकेंट उसको कहते हैं जो चिपचिपा है ना, जो चिपचिपा कर दे। ग्रीस, पॉलिश, प्रिंटिंग लिंक टाइप का यूज करेंगे। जेली, क्रीम, लिपस्टिक, परफ्यूम, हेयर, ये सब ऑयल, सॉप वगैरह बनाने में यूज होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। अब बात करते हैं सेना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैंने देखा है क्वेश्चन में आते हुए। तो इट इज एन एंशिएंट हर्ब, ये एक प्रकार का एंशिएंट हर्ब है जो कि वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं, प्राचीन काल का यूज किया हुआ हर्ब है। देखिए इस तरह से दिखता है, और इसका अदर नेम याद रहे तो ठीक है, फोलिया सेना, केसिया सेना, टाइनी वेली सेना। अदरवाइज बायोलॉजिकल सोर्स तो आपको याद रखना ही चाहिए। क्या? तो सेना लीफ कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केसिया एक्यूटोफोलिया। क्या? केसिया एक्यूटोफोलिया से हमको क्या मिलता है, सेना मिलता है। तो सेना जो मिलता है किससे, तो ड्राइड लीफलेट मतलब सूखे पत्ती के डंठल से, सूखे पत्ती के डंठल से हम लोग को कौन से प्लांट के, केसिया एक्यूटोफोलिया के सूखे पत्ती के डंठल से हम लोग को क्या मिलता है, क्या मिलता है, ड्राइड लीफलेट से हम लोग को मिलता है सेना, ठीक है। और फैमिली क्या है इसका, लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें सिनोसाइड ए एंड सिनोसाइड बी पाया जाता है, और सिनोसाइड बी बहुत कम होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में दिखा दूंगा सिनोसाइड ए और बी का, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ याद रखिएगा इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सिनोसाइड है, और इसमें सेना में कुछ जैसे कि फ्री क्राइजोफिनॉल पाए जाते हैं, एमोडिन पाया जाता है, और कुछ ग्लाइकोसाइड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। जिसे देख ले सिनोसाइड ये ए है, ये सिनोसाइड बी है। उतना ज्यादा डिटेल अभी जाना जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, वो लिख लीजिए, जिस चीज को मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। थेरापेटिक एक्टिविटी, सारे हम लोग लेग्जेटिव ड्रग्स का पढ़ रहे हैं ना। लेग्जेटिव का ड्रग का कौन कौन सा है तो बताइए, एलॉय, कैस्टर ऑयल, सेना, इसबगुला, है ना, इसबगुला, है ना, यही सारी चीजें है ना। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। इसबगोला को मैंने नहीं लिया है, लेकिन हाँ इसबगोला पढ़ना चाहते हैं तो ये प्लांटागो ओवाटा से मिलता है, ठीक है। चलिए, तो दे आर यूज्ड एज लेग्जेटिव, तो सारे लेग्जेटिव ड्रग है तो लेग्जेटिव की तरह यूज करेंगे। और इरिटेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में यूज करते हैं, कि आपको लार्ज इंटेस्टाइन में इरिटेशन काउज करता है, जिससे कि क्या होगा, आप आसानी से आपका जो स्टूल है वो आसानी से बाहर निकल पाएगा। कैथेट्रिक के रूप में यूज करते हैं, जो कि आपके स्टिमुलेंट डिफिकेशन कह सकते हैं कि आपका जो कि वॉशरूम जाने के लिए स्टिमुलेट करेगा अगर इसका यूज करते हैं तो, ठीक है। तो ये लेग्जेटिव हमारा यहीं पे खत्म हो गया। अब बात करते हैं कार्डियोटोनिक। तो क्वेश्चन कैसे आएगा सर, तो वेरी शॉर्ट में आपको नॉर्मली किसी भी के बारे में बोलेगा सेना किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि सेना का फैमिली लेग्यूमिनेसी है। सेना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो सेना लीफ कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीफलेट्स ऑफ द केसिया एक्यूटोफोलिया, ये याद रहना चाहिए। लेग्जेटिव के कुछ एग्जांपल दीजिए, तो लेग्जेटिव में ये सारे ड्रग्स के बारे में जो पढ़ा, एलॉय, कैस्टर ऑयल, सेना, इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, जिसमें पूरा सारा ड्रग्स को कैटेगराइज वाइज में मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक कार्डियोटोनिक, कार्डियोटोनिक वैसे ड्रग्स को कहते हैं जो कि आपके हार्ट रेट को लो करे, क्या करे, कम करे, यानी आयोनोट्रोपिक इफेक्ट हार्ट पर शो करे। आयोनोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब होता है कि आपके हार्ट रेट जो भी है, आपका हार्ट रेट क्या है, लगभग 72 टाइम्स नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका ज्यादा हो गया है तो उसको कम करके नॉर्मल लाने का काम करता है कार्डियोटोनिक ड्रग, ठीक है। डिजॉक्सिन इज द मेजर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, और मेजर कार्डियक ग्लाइकोसाइड कौन सा है, तो डिजॉक्सिन है। डिजिटेलिस जैसे कि एग्जांपल है, आपको डिजिटेलिस और अर्जुना आपको याद रखना है कार्डियोटोनिक में। तो डिजिटेलिस में क्या क्या है, तो इसका नाम, अदर नाम आपको याद रहे तो ठीक है, फॉक्स ग्लोव फिंगर, देखिए इस तरीके से दिखता है फॉक्स ग्लोव टाइप का, आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो याद मत भी रखिए तो चलेगा, लेकिन बायोलॉजिकल सोर्स आपको याद रहना चाहिए। तो बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटेलिस पर्प्यूरिया। डिजिटेलिस पर्प्यूरिया नाम के प्लांट के ड्राइड सूखे पत्ते से मिलता है हम लोगों को डिजिटेलिस, ठीक है। और ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, स्कैरोफुलिरेसी फैमिली से, किससे, स्क्रोफुलिरेसी फैमिली से, स्क्रोफुलिरेसी फैमिली से। और इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो डिजिटेलिस के पत्ते में 0.4 से 0.2 से 0.45% बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स, यानी कि डिजिटेलिस के पत्ते में प्राइमरी ग्लाइकोसाइड भी होता है, सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड भी होता है। और जो परप्यूरिय ग्लाइकोसाइड ए एंड बी, ग्लूकोटिजॉक्सिन एंड प्राइमरी ग्लाइकोसाइड, इस तरीके से याद रहे हटाइए, लेकिन यहाँ पे डिजिटॉक्सिन, ये मेनली आपको क्या याद रखना है, देखिए मैं बता देता हूँ, इसमें आपको उतना याद नहीं रखना, सीधा याद रखना है कि डिजिटेलिस के पत्ते में लगभग 0.2 से 0.45% प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड रहता है, और ग्लाइकोसाइड ए एंड बी
ग्लूकोजीटॉक्सिन एंड प्राइमरी ग्लाइकोसाइड वगैरह, इतना ज्यादा पढ़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अभी इतना याद मत रखिए, समय नहीं है उतना। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यही है, इसमें डिजिटॉक्सिन पाया जाता है, ठीक है। डिजिटॉक्सिन इसका मेन है जो कि कार्डियक में हेल्प करता है हार्ट रेट को कम करने का, तो इसमें डिजिटॉक्सिन पाया जाता है जो कि 3 डिजिटॉक्सो के हाइड्रोलाइसिस से मिलता है, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइसिस वगैरह उतना नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन हाँ डिजिटॉक्सिन पाई जाती है, ये याद रखिएगा। अब थेराप्टिक यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज हर्बल मेडिसिन, है ना, हर्बल मेडिसिन की तरह से यूज करते हैं, और स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करता है हार्ट पे, यानी हार्ट को स्टिमुलेट करता है। और कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके एलोपैथिक मेडिसिन में ये यूज होता है ना। और सारी चीजें हैं जैसे कि हेमरेज वगैरह में भी यूज होता है, और ब्लड प्रेशर हो गया, सारी चीजें हार्ट का वो लो करता है। जैसे इट ऑल्सो स्टिमुलेट फ्लो ऑफ यूरिन, यूरिन किसी को बार बार आएगा तो उससे क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर कम होता है, पता है ना, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो उससे ब्लड प्रेशर भी कम होगा, ओके। ये सारी चीजों में हेल्पफुल होता है। अब दूसरा ड्रग्स है अर्जुना। अर्जुना का मतलब ये वाला अर्जुन भैया नहीं, ये वाला अर्जुन प्लांट कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, आप देखे होंगे। तो अर्जुना को आयुर्वेदिक में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में डिजिटलिस का यूज किया जाता है, कार्डियोटोनिक में, एलोपैथिक में किसका, डिजिटलिस का, लेकिन आयुर्वेदा सिस्टम में बात करेंगे तो वो किसका यूज करता है, अर्जुना का यूज करता है, और इसका नाम अर्जुन है। और बायोलॉजिकल सोर्स याद रखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ द प्लांट टर्मिनेलिया अर्जुना। टर्मिनेलिया अर्जुना नाम का प्लांट है जिसके स्टेम बार्क से मिलता है, स्टेम बार्क यानी पौधे के छाल से हम लोगों को अर्जुना मिलता है, ठीक है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, कॉम्ब्रीटेसी फैमिली से बिलोंग करता है, किस फैमिली से, कॉम्ब्रीटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो ड्राइड बार्क ऑफ द स्टेम कंटेन 20 to 40% टेनिन, इसमें टेनिन पाया जाता है जो कि टी में भी पाया जाता है। वेयर एज द बार्क ऑब्टेन फ्रॉम लोअर ब्रांचेज इज 15 से 18%। मतलब कहने का अर्थ है कि इसके जो प्लांट है, कौन सा प्लांट है ये, टर्मिनेलिया अर्जुना प्लांट है, उसके बार्क में, बार्क यानी पौधा का जो छाल है, स्टेम का छाल, उसमें लगभग टेनिन पाया जाता है 20 से 24%, है ना। और 15 से 18% नीचे वाले लोअर ब्रांचेज में भी पाया जाता है। तो मेनली इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट टेनिन है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके फ्रूट में लगभग फ्रूट में भी टेनिन पाया जाता है, ठीक है। और थेरेप्टिक यूज क्या है, तो डायूरेटिक्स है। डायूरेटिक्स मतलब क्या हुआ, आपको मैंने बोला ना कार्डियोटोनिक ड्रग है, तो वो हार्ट रेट को कम करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, है ना। तो ब्लड प्रेशर को कम कैसे करेगा, तो एक तरीका ये भी है कि उसमें डायूरेटिक हो, यानी कि क्या होगा कि उसको यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा, तो बार बार यूरिन जाएगा, है ना, बार बार यूरिन जाएगा। तो वही चीजें हैं कि बार बार यूरिन के लिए स्टिमुलेट करेगा, हेल्प इन लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करने में भी कंट्रोल करेगा, हार्ट रेट को भी कंट्रोल करने में काम करेगा, और वेरियस कार्डियक डिजीजेज हैं उसको में भी हेल्पफुल होगा, और अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी काफी हेल्पफुल होता है। तो इसी तरीके से हमारा लेक्सेटिव और कार्डियोटोनिक खत्म हो गया। और अगर आप बहुत विशेष गाइडेंस चाहते हैं, मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो हमारे पास लाइव क्लासेस फैसिलिटी हैं, जो कि हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स चल रहा है फिलहाल। वहाँ पर डे 2 से 3 घंटे क्लासेस चल रही हैं। हमारे पीएचडी होल्डर वगैरह जो एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं वहाँ पे वो भी क्लासेस ले रहे हैं, वो आपको डायरेक्टली गाइड कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस के तो पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है, लाइव क्लासेस के थ्रू पूरा डाउट लिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। तो आप इसका जरूर फायदा उठाइए यदि आप परेशान हैं तो, क्योंकि यही एक स्टॉप सॉल्यूशन है। अभी से भी आप 10-15 दिन सही से पढ़ लेंगे ना, 10-15 दिन एग्जाम के लास्ट में, एग्जाम से एक रात पहले अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो पास हो जाता है आदमी। तो पास होने के लिए 15 दिन काफी है। तो मेरे साथ आ जाओ भाई। तो अगर अदर स्टेट से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीटीयूपी वाले को पूरा ध्यान से पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 सब्जेक्ट का आपको तैयारी कराया जा रहा है। और अगर गाइड चाहिए भैया, नोट्स, तो आपको ये नोट्स ऑर्डर कर लेना है। ऑर्डर करेंगे तो अभी तो आपको तुरंत घर पे नहीं पहुंचेगा, और 5 से 10 दिन तक लग जाता है, तो फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, नोट्स का एक फायदा ये हो सकता है कि आपको जैसे ही परचेज करेंगे तो आपका पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का, ठीक है। लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूँ इसको यूट्यूब पे पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और खुद से नोट्स बनाओ। और खुद से नोट्स नहीं बनाना है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, मैंने बताया है, मैं आपको फ्लो चार्ट दे दूंगा, उस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, देन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना। स्टोर वाले सेक्शन में अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको एनरोल करना है उसमें मिल जाइए, उसमें चले जाइए। और इस नंबर पे आप संपर्क करिए, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की तैयार है। बस टेक्निकल चीजें हमसे मत पूछिएगा, ठीक है। जो भी चैट करना हो
क्वेश्चन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट चीजों से रिलेटेड, तो मुझसे कीजिए, अदरवाइज टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से आप फार्माकोग्नोसी के बाद कौन से सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, जैसे फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 5 है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, है ना, और यूनिट ऑपरेशन चैप्टर 4, वो दोनों चैप्टर जो फार्मास्यूटिक्स में पढ़ लिया पास हो जाएगा। तो इस खत्म चैप्टर को खत्म करने के बाद मैं फार्मास्यूटिक्स का पढ़ा दूंगा, बोलोगे तो। लेकिन हाँ, उसके लिए आपका एक अच्छा सा कमेंट वीडियो के नीचे बनता है भाई, वीडियो को लाइक करो, एक अच्छा सा प्यारा सा मोटिवेशनल वाला कमेंट कर दो, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।